नमस्कार। हम सब हर पल सांस लेते हैं, पर क्या कभी रुककर ये सोचते हैं कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो असल में है कैसी? ये कोई दूर का एनवायरमेंटल इशू नहीं है। ये तो हमारी और हमारे अपनों की सेहत से जुड़ा एक बहुत ही पर्सनल मामला है। तो चलिए आज इसी अदृश्य लेकिन गहरे कनेक्शन को समझते हैं, एयर पोल्यूशन और हमारे फेफड़ों के बीच के इस रिश्ते को। 10 में से 9, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे शहरों की एक कड़वी सच्चाई है। सोचिए, दुनिया भर के शहरी इलाकों में रहने वाला लगभग हर 10 में से 9 इंसान खराब हवा में सांस ले रहा है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पर इसका असर हम सब पर बहुत ही व्यक्तिगत रूप से पड़ता है। और बात सिर्फ सांस लेने में तकलीफ की नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बाहरी हवा का प्रदूषण दुनिया भर में मौत का 9वां सबसे बड़ा कारण है। मतलब दांव पे क्या लगा है, ये शुरुआत से ही बिल्कुल साफ है। तो ये तो साफ है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी और जानलेवा है, पर यह हमें अक्सर दिखाई क्यों नहीं देती? इसी सवाल का जवाब हम अपने पहले सेक्शन में ढूंढेंगे। समझेंगे कि ये कैसे एक अदृश्य लेकिन पूरी दुनिया में फैली हुई समस्या है। भले ही हम इसे देख ना पाएं, पर इसका खतरा लगातार हर जगह मौजूद है। तो ये खतरा अदृश्य है और हर जगह है। पर सवाल ये है कि इस हवा में आखिर है क्या जो इसे इतना खतरनाक बना देता है? चलिए, हमारे दूसरे सेक्शन में इसी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि हम असल में किस चीज में सांस ले रहे हैं। साइंटिस्ट 6 मेन पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं। इन्हें क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीजें शामिल हैं, और ये एक खतरनाक मिक्सचर बनता है ट्रैफिक और इंडस्ट्री जैसी इंसानी वजहों से, और साथ ही धूल भरी आंधियों जैसे कुदरती कारणों से भी। इनमें से एक पार्टिकुलेट मैटर या पीएम सबसे बड़ी चिंता का कारण है। ये सिर्फ धूल नहीं है, ये हवा में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का एक मिक्सचर है, जो गाड़ियों के धुएं और कोयले के जलने जैसी चीजों से आता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों में समा जाते हैं। और इन कणों में भी जो सबसे महीन होते हैं, जिन्हें हम PM 2.5 कहते हैं, वो ही सबसे ज्यादा घातक हैं। आप इन्हें एक तरह से छोटे छोटे हमलावरों की सेना समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर फेफड़ों की गहराई तक और यहाँ तक कि हमारे खून में भी पहुंच सकते हैं। और इन नन्हे हमलावरों का नतीजा एक ऐसा आंकड़ा जो चौंका देता है, 33 लाख मौतें। जी हाँ, हर साल दुनिया भर में 33 लाख मौतें। और ये किसी बाढ़ या भूकंप की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ PM 2.5 पोल्यूशन की वजह से होती हैं। इससे इस अदृश्य खतरे की असलियत का पता चलता है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि हवा में क्या है और वो कितना खतरनाक है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि जब ये पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये हमारे फेफड़ों को आखिर कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। ये है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी सेक्शन। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये खतरा सबके लिए एक जैसा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इस जहरीली हवा का असर दूसरों से कहीं ज्यादा होता है? जवाब है हाँ। बच्चे और किशोर सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फेफड़े अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। असल में हमारे फेफड़ों के 80% से ज्यादा एयर सैक्स जन्म के बाद बनते हैं। इसलिए बचपन में प्रदूषित हवा में सांस लेना खास तौर पर बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जब ये पोल्यूटेंट्स फेफड़ों पर अटैक करते हैं तो वे कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। ये अस्थमा और COPD जैसी बीमारियों को और बिगाड़ सकते हैं, लंग कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर करके सांस के इन्फेक्शन को और गंभीर बना सकते हैं। चलिए एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। कई स्टडी से ये साफ पता चला है कि ट्रैफिक से होने वाला एयर पोल्यूशन बच्चों में अस्थमा के बढ़ते मामलों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये खतरा हमारे बहुत करीब है, खासकर शहरों में। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा अब बस इस एक बात से लगाइए। कैंसर पर रिसर्च करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बाहरी हवा के प्रदूषण को क्लास 1 कार्सिनोजेन का दर्जा दिया है। आसान भाषा में कहें तो अब इसे आधिकारिक तौर पर कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ माना जाता है, ठीक तंबाकू और एस्बेस्टॉस की तरह। ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मुमकिन है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में उस रास्ते पर बात करते हैं जो हमें साफ हवा की तरफ ले जा सकता है और जिसे हम सबको मिलकर बनाना होगा। इसका सल्यूशन किसी एक के पास नहीं है, जैसा कि इस रिसर्च के लेखक भी कहते हैं। इसके लिए सरकारों,
इंडस्ट्री और हम सब यानी आम जनता के मिले-जुले और ईमानदार प्रयास की जरूरत होगी। ये एक साझी जिम्मेदारी है। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम एक मिलकर निकाले जाने वाले हल की मांग करती है। पर यह हमें वापस उस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। हम जहाँ रहते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने शहर की हवा को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि हमारी हर सांस इसी पर टिकी है।